guanine ट्राइफॉस्फेट, राइट। अब स्पेसिफाई करके हमने 5 प्राइम भी लिखा है, इसमें ध्यान देना, और जो डी लिखा है ना, दैट इज फॉर डी ऑक्सी। आप लिख लो आराम से, डी एटीपी स्टैंड्स फॉर डी ऑक्सी एडिनोसिन 5 प्राइम ट्राइफॉस्फेट। सेकेंड, डी जी टी पी, डी फॉर डीऑक्सी, deoxy, and then G for guanine, deoxy guanine 5 prime triphosphate, DTTP, deoxythymidine 5 prime triphosphate, DCTP, deoxycytidine 5 prime triphosphate, राइट। क्लियर हो गया जी। डीएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, यू गॉट इट। चलो जी आगे बढ़े। नाउ सी, एक इंपॉर्टेंट बात जो यहां पे नोट करने वाली है वो ये है, दिस थिंग, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है, इट इज एडिंग न्यू डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स टू द 3 प्राइम एंड ऑफ द फ्री OH एंड ऑफ द प्राइमर। हाइड्रोक्सिल एंड जो है वहां पे ये ऐड करता जा रहा है। अभी डायग्राम में भी दिखाता हूं, पहले बात आप नोट कर लीजिए। एंड दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड। डायरेक्शन मैंने कहा था बड़ा जरूरी है। हमने 5 प्राइम टू 3 प्राइम अपना ओरिजिनल स्ट्रैंड लिया था, और फिर हमने उसके ऑपोजिट में दिखाया कि आरएनए प्राइमर जो है वो बनना शुरू हुआ 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब 3 प्राइम एंड की तरफ ये ऐड होते जा रहे हैं डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स। कैसे ऐड हो रहे हैं इधर देखो, समझ आएगा आपको, चिंता नहीं करनी, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इधर देखिए जी। ओरिजिनल स्ट्रैंड 5 प्राइम 3 प्राइम, डैश भी बोल देते हैं, 5 डैश 3 डैश ऐसे भी बोल देते हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, राइट। दिस इज आरएनए प्राइमर, ये रहा हमारा आरएनए प्राइमर। तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम की तरफ जा रहा है। ये है जी हमारा एंजाइम, ये जो डब्बा बना के दिखाया है आपको। अब ये जो नए ऐड करता जा रहा है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स 3 प्राइम एंड की तरफ ऐड करता जा रहा है। दिशा दिख रही है आपको, ये 3 प्राइम एंड की तरफ है ना। नीचे आप हमने अलग अलग कलर्स में आपको सी टी ए जी ये सब दिखाया हुआ है। ओके, ये देखो, समझ आ गई बात। ओरिजिनल स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम, प्राइमर बना था हमारे पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम। सो 3 प्राइम की दिशा की तरफ नए न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो ऐड होते जा रहे हैं। ये ब्लू बॉक्स देख लीजिए, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम खिसक के कहां से कहां आ गया है, और नए न्यूक्लियोटाइड जो है कॉम्प्लीमेंट्री होंगे ऑफ कोर्स भाई, ए के साथ टी और जी के साथ सी। ये तो बेसिक बात जो है वो बदलाव नहीं हो जाएगा, राइट। जहां पे बॉन्ड्स जिस प्रकार के बनने हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, वो चीज वैसे ही चलेगी, राइट मेरे बेटा। नेक्स्ट देखिए ना, कहीं भी किसी भी रिएक्शन को करने के लिए स्वाभाविक सी बात है एनर्जी की आवश्यकता तो होगी, एनर्जी तो चाहिए ना, विदाउट एनर्जी कैसे होंगे काम। सो वेयर डज द एनर्जी फॉर द पॉलीमराइजेशन ऑफ दीज डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स कम्स फ्रॉम, कहां से आई ऊर्जा, कहां से मिली, एनर्जी कहां से मिली। चलो जी एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं अब जरा यहाँ पे हम। अच्छा आपको ये भी पता है ना, एटीपी को हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड जो होता है जब वो टूटेंगे तो एनर्जी तो मिलेगी, क्लियर है। देखिए गौर फरमाइएगा, दिस इज DTTP, नाम बड़ा लंबा सा लग रहा है, घबराना नहीं है, लेकिन डीऑक्सीथाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट, ओके, डीऑक्सीथाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट। इससे क्या बना, DTMP, डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। एक फॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट में 3, मोनोफॉस्फेट में, और अगर डाइफॉस्फेट होता तो 2। तो आप देख पा रहे हैं, राइट जी। दिस प्लस पी, पी प्लस एनर्जी, तो मिल गई जी एनर्जी, यहां से ऊर्जा का स्रोत ये रहा। नाउ सी, आप भी डायग्राम बनाएंगे। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कीप्स एडिंग न्यूक्लियोटाइड्स, ये लगातार न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता जा रहा है टिल देयर इज नो मोर ओपन डीएनए फॉर इट टू रिमूव। डीएनए को ओपन किसने करा था, नॉट टेल मी। सबसे पहला एंजाइम कौन सा बताया था जिसने स्ट्रैंड्स को अनवाइंड करा था, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट एंजाइम, डीएनए हेलिकेज।
हेलिकेस ने खोला एक सिलेक्टेड जगह पे, ORI ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे, रेप्लिकेशन बबल बन गया था, ऐसा बबल जैसी चीज बन गई थी, राइट। आरएनए प्राइमेस एंजाइम ने काम करा, आरएनए प्राइमर बनना शुरू हुआ था 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड की तरफ। डीएनए पॉलीमरेज का रोल आ गया। डीएनए पॉलीमरेज दौड़ता जा रहा है, काम करता जा रहा है, करता जा रहा है, और एक जगह आके वो रुका। उसने देखा भाई यहाँ पे तो अब और ज्यादा हेलिकेस ने काम नहीं करा हुआ, और ज्यादा नहीं खोल के रखा स्ट्रैंड को, तो ठीक है, नहीं खोल के रखा तो फिर मैं पूरे के पूरे स्ट्रैंड को थोड़े ना आगे जा करके जो है काम करूंगा अपना। वो कह रहा ठीक है, अब मैं काम नहीं कर रहा, ओके ठीक है जी। सो पॉलीमरेज एंजाइम जो है, डीएनए पॉलीमरेज, दैट कीप्स एडिंग न्यूक्लियोटाइड्स टिल देयर इज नो मोर ओपन डीएनए फॉर इट टू मूव। जगह ही नहीं बचेगी और मिलने के लिए। अच्छा बताओगे ये क्या है, ये जो ब्राउन से कलर से हमने दिखाया हुआ इतना छोटा टुकड़ा, व्हाट इज दिस थिंग? 5 प्राइम एंड से जो शुरू करा है वो ब्राउनिश से कलर से, दैट इज आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमेस के द्वारा बनाया गया था, राइट। और उसी के यहां से इस एंड से फिर शुरुआत होती गई, और आगे 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 ये न्यूक्लियोटाइड्स पॉलीमराइज होते गए, और आप देख पा रहे हैं यहां तक ये पहुंच गया डीएनए पॉलीमरेज। अब ये कह रहा है भैया आगे कहां जाऊं, आगे तो कुछ खोल ही नहीं रखा, तो इसका मतलब आगे और जाने की जरूरत ही नहीं है मुझे। ठीक है जी, आगे मत जाइए आप ना। शुरुआत से कहानी याद कीजिए, मैंने कहा था ऐसे 2 स्ट्रैंड लेते हैं, ये ऐसे रेप्लिकेशन फोक जैसी चीज जो मैंने बना दी थी। सो मैंने कहा था अभी मैं इस वाले स्ट्रैंड की बात कर रहा हूं, इस वाले स्ट्रैंड की बात नहीं कर रहा। सपोज मैं कह दूं स्ट्रैंड 1 स्ट्रैंड 2, कहने का तरीका है। तो इधर वाला रेप्लिकेशन तो देख लिया हमने, इस तरह से कॉन्टिन्यूस ऐसे होता जा रहा है। दूसरे वाले एंड में क्या गड़बड़ हो सकती है वो अब हमने देखनी है। सुनिए जी, this upper strand where replication happens in one continuity, इसको अपर कह दिया ये आपको समझाने के लिए, क्योंकि एक ऊपर बनाया था एक नीचे, है ना। तो जो ऊपर वाला जैसे हम मान के चल रहे हैं, this upper strand where replication happens in one continuity is called the leading strand। ये है जी लीडिंग स्ट्रैंड, जिसमें कॉन्टिन्यूसली वो डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो पॉलीमराइज होते गए डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा, और एक कॉन्टिन्यूटी में एक लंबा स्ट्रैंड मिल गया। इसको कह दो लीडिंग स्ट्रैंड, इंपॉर्टेंट टर्म, लीडिंग स्ट्रैंड बन गया है जी ये। एक समस्या है, वो समस्या क्या है गौर से समझो। वो समस्या इस वाले स्ट्रैंड के लिए आएगी जिसको हम लोअर स्ट्रैंड कहते हैं। अपर वाले को तो देख लिया भैया, टेम्पलेट के साथ लीडिंग स्ट्रैंड बन गया। दूसरे वाले के साथ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है भाई एंजाइम में। एंजाइम की कुछ शर्तें क्या है वो देखते हैं। DNA polymerase can only move towards the 3 prime direction. DNA polymerase can only move towards the 3 prime direction. So there is no way for the new DNA strand to extend in the direction of replication fork in the bottom strand. तो फिर नीचे की तरफ तो कोई जगह ही नहीं, किधर जाएगा भाई? समझिए ना। So there is no way for the new DNA strand to extend in the direction of replication fork in the bottom strand. ये था जी हमारा अपर स्ट्रैंड, लिख दूं इसे? लिख देता, ये रहा जी अपर स्ट्रैंड। यहां तो सारी कहानी ठीक ठाक कॉन्टिन्यूटी में हो गई। ये वाला है जी बॉटम स्ट्रैंड। प्रॉब्लम यहां आनी है ना। यहां पे आरएनए प्राइमर की जरूरत है, बिल्कुल है जी। ये देखिए ये छोटा सा ब्राउन टुकड़ा, राइट। नाउ लेट्स सी क्या होगा, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शंस नहीं भूलनी है। ये हमारा ओरिजिनल पेरेंटल स्ट्रैंड था, इस पे सिंथेसाइज हुआ आरएनए प्राइमर। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज ने कहा मैं आगे आगे बढ़ता जाऊंगा, मैं एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर दूंगा। अब दूसरी तरफ क्या होगा, व्हाट विल हैपन ऑन द ऑपोजिट साइड? ये रहा जी 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड इसका आरएनए प्राइमर बना दिया 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इधर को मूव कर रहा है। द प्रॉब्लम इज फॉर द डीएनए पॉलीमरेज, सो हाउ दैट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। अभी कैसे, ऐसे उल्टा तो मूव करके कैसे जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है ना। ये देखो इट कैन नॉट हैपन इन दिस वे, इसीलिए हमने यहाँ पे क्रॉस लगा दी। तो यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में सिंथेसाइज होगा,
ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। अब आया एक और टर्म नया, सुनना ध्यान से, देखो जी क्या हो रहा है। सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर। Another primer is laid down at the 5 prime end and a new DNA polymerase binds to the new primer. Right जी? So यहाँ पे another primer is laid down at the 5 prime end. ये देखिए जी, एक और प्राइमर हुआ and a new DNA polymerase binds to the new primer. Right? क्योंकि दिशा यही रहेगी, ऐसे ऐसे, इसलिए यहाँ पे टुकड़ों में ये चीज सिंथेसाइज होगी। एक स्ट्रैंड कॉन्टिन्यूस बनेगा लेकिन दूसरा स्ट्रैंड डिसकॉन्टिन्यूस होगा। आरएनए प्राइमर बीच बीच में होंगे उसमें, ये समझना जरूरी है। फिर उन्हें हटाया भी जाए, लीडिंग एक हो गया, दूसरा लैगिंग स्ट्रैंड कहलाता है। ठीक है जी, नोट कीजिए, अनदर प्राइमर इज लेड at the 5 prime end and a new DNA polymerase binds to the new primer. So can you see here what is happening? देखा जी, ये ब्राउन कलर से हमारा आरएनए प्राइमर है, ये भी आरएनए प्राइमर है, यहाँ पे एक ही आरएनए प्राइमर बना था, उसी से कॉन्टिन्यूटी में चीज चलती गई, यहाँ पे टुकड़ों में वो चीज होगी। राइट, डायरेक्शन देख पा रहे हैं एरो से, लाइक दिस, फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, अगेन 5 प्राइम टू 3 प्राइम। राइट, यहाँ पे भी वही था, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ओके, चल आगे बढ़ो। Now, a new strand is synthesized continuously on the strand. लीडिंग वाला तो continuously हो गया जी भाई, while in the lower strand, जिसको bottom strand कहा था, new primers are continuously added with new DNA polymerases. New primers continuously add हो रहे हैं with new DNA polymerases. ठीक है जी, तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े बन रहे हैं, अब आप देख लीजिए एक बार फिर से, देखा आपने यहाँ पे इधर से वो जो ब्राउन से कलर से छोटा टुकड़ा है, अब वो कॉन्टिन्यूटी में आगे जा रहा है ना। इधर देखो फिर से, मैं फॉरवर्ड एक बार बैक कर रहा हूँ स्लाइड, फिर आपको दिखा रहा हूँ। नाउ सी दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग। राइट जी, चलिए देख लीजिए, पूरा डायग्राम देख लीजिए, एंड मैं चाहता हूं कि ये आपने साथ के साथ बनाया भी हो, तभी चीजें याद रहेंगी ज्यादा देर तक। बना लीजिए जल्दी से, और दो कलर्स आप यूज करते हैं तो नथिंग लाइक दैट। ओरिजिनल आपने दिखाया है ये स्ट्रैंड हमारा पेरेंटल डीएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम, उसके ऑपोजिट 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब कहानी शुरू यहाँ पे हुई, आरएनए प्राइमर बना 5 प्राइम एंड से, और उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज नए स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता गया, इस तरह से लगातार। ये वाला हो गया जी हमारा लीडिंग स्ट्रैंड, और दूसरा हो जाएगा लैगिंग स्ट्रैंड। उसमें लैगिंग वाली बात क्या है, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे आरएनए प्राइमर्स बार बार ऐड हुए, डीएनए पॉलीमरेज आया, छोटे छोटे टुकड़ों में उसने 5 प्राइम टू 3 प्राइम, देन 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइज करता गया। इज इट क्लियर? सो ये रहा जी लीडिंग स्ट्रैंड, लिख लीजिए आप भी डायग्राम में, लीडिंग स्ट्रैंड। यहाँ पे कॉन्टिन्यूस रेप्लिकेशन है, कॉन्टिन्यूस रेप्लिकेशन। इसके ऑपोजिट दूसरा है लैगिंग स्ट्रैंड, पीछे रह गया, लैग करना है ना, रुकावट आ रही है वहां पे। यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस रेप्लिकेशन। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर आपको ये समझ आ गया तो ये बड़ी ही अच्छी बात है। दिस इज समथिंग विच इज रियली इंपॉर्टेंट, लीडिंग स्ट्रैंड, लेगिंग स्ट्रैंड। राइट नाउ ये देख, ये जो टुकड़े बने छोटे छोटे, देखा आपने गौर से, मैं फिर से हाईलाइट करता हूं, ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पे। सी हाईलाइट करके टुकड़े दिखाए ना हमने। व्हाट आर दीज फ्रेगमेंट्स कॉल्ड? नाम देखिए, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। लिखते हैं भाई, लिखने से चीजें बेहतर याद रहती हैं। ओका, ओ के ए, जाकी, ZAKI, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। प्रोनाउंसिएशन भी, उच्चारण भी आपका शुद्ध होना चाहिए, भाषा में शुद्धता और मिठास दोनों होनी चाहिए। सो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ये छोटे छोटे टुकड़े हैं जो आप देख पा रहे हैं, जो नया स्ट्रैंड हमारा बना है। ना भाई, जब ये रेप्लिकेशन कंप्लीट हो गया, जितना हेलिकेस ने अनवाइंड करा था, जितना वो रेप्लिकेशन बबल था, जब ये हो गया है रेप्लिकेट, तो क्या होगा फिर? आफ्टर द रेप्लिकेशन कंप्लीट्स, ऑल द प्राइमर्स आर रिमूव्ड। फिर आरएनए प्राइमर्स को हटाना पड़ेगा,
तो अब देखो दिख रहा है बीच में वो जो पहले हम ब्राउन कलर यूज कर रहे थे यहाँ पे वो टुकड़े हट गए। सी है द आरएनए प्राइमर्स आर रिमूव्ड। अब आप कहेंगे आरएनए प्राइमर हटा दिए तो भैया बीच में गैप आ जाएगा, अब उसको कौन जोड़ेगा? अगेन एंजाइम। देख लो कितने सारे एंजाइम्स के नाम हो गए, अभी पूछूंगा मैं सारे। द gaps between the Okazaki fragments are joined together with the help of DNA ligase, another important enzyme जिसका रोल पूछा जाएगा। डीएनए लाइगेस क्या करता है? जब आरएनए प्राइमर के वो छोटे छोटे टुकड़े हटा दिए जाते हैं तो फिर जोड़ेगा ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को। कौन सा एंजाइम? हाँ जी, एंजाइम का नाम डीएनए लाइगेस। लाइगेशन मतलब जोड़ना, किसी चीज को बांधना, आपस में बंधन में डालना। डीएनए लाइगेस एंजाइम इनको जोड़ेगा। ये हमने ऐसे दिखाया जी, हाईलाइट कर दिया, डीएनए लाइगेस। हेलिकेस, आरएनए प्राइमेस, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेस। सीक्वेंस भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये बात, राइट जी। लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। सो ये रहा जी हमारा एंजाइम डीएनए लाइगेस। और डीएनए लाइगेस ने कहा मैं आ गया हूं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स तुम चिंता मत करो। ये देखो ये ब्लू से कलर से डीएनए लाइगेस एंजाइम दिखाया है, राइट। एक स्टेप पीछे जाता हूं, ये रहा जी हमारा एंजाइम, ये वाली चीज, ओके। इस एंजाइम ने अब ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ दिया, टुकड़ों में बने थे वो पहले, राइट। क्लियर है जी इतना? ठीक है जी। अब एक डायग्राम बना सकते हैं आप जल्दी से क्विकली मेरे लिए। लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड, और फिर दोनों के ऊपर एक नए कलर से हमने दिखा दिया कि किस किस डायरेक्शन में नए डीएनए स्ट्रैंड्स बन गए हैं। इज इट क्लियर? डीएनए रेप्लिकेशन। नाउ अब ये क्या दिखा दिया जी हम? ये हमने दिखाया एक सेल, सेल के अंदर है जी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में आप देख पा रहे हैं जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए, ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ जो है। सेल की सेलुलर मशीनरी आपने पढ़ी है भाई। देयर इज माइटोकॉन्ड्रिया, देयर इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स, देयर इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस पूरे सेल का ब्रेन है, एक तरह से दिमाग है। न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ डीएनए जो है वहां से रेप्लिकेशन हुआ है, डीएनए रेप्लिकेट करा है ना। नाउ अब रेप्लिकेशन हो जाने से फिर क्या हुआ? अब ये कहां जाएगा? जब सेल को डिवाइड करना है तो डीएनए रेप्लिकेट हुआ, ठीक है जी। डीएनए ने अपनी कॉपी बना ली है, 2 डॉटर सेल्स बन गए। एक चीज सोचिए, जितनी सेलुलर एक्टिविटीज हो रही हैं, एंजाइम्स जो काम कर रहे हैं, सेल के साइटोप्लाज्म में है। सेल के अंदर से निकल के संदेश जो है, मैसेज जो है, वो सेल के बाहर आना चाहिए। तो क्या डीएनए सेल से जो सेल न्यूक्लियस से निकल के बाहर आएगा? सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से संदेश मैसेज बाहर आना है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं ना, याद है ना आपको? सो क्या डीएनए खुद निकल के बाहर आएगा? नहीं भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता। सो देखिए जी, जो इंफॉर्मेशन कोडेड है अंदर उस ब्लूप्रिंट में, अल्टीमेटली वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जानी चाहिए? प्रोटीन्स, एंजाइम्स, है ना। मेजॉरिटी ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स ओनली। सो आप जानते हैं डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन हुआ, किस चीज में ट्रांसक्राइब हुआ डीएनए? अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन में कंफ्यूज नहीं हो जाना। डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन जब हुआ है तो मैसेंजर आरएनए बनता है, जो मैसेज लेके जाता है, जो संदेश लेके जाता है। मैसेंजर आरएनए के बाद फिर हम देखेंगे कि कैसे प्रोटीन्स का निर्माण होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। पूरा एक टॉपिक है हमारे सिलेबस में, प्रोटीन सिंथेसिस, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन हम पढ़ेंगे। मैं आपको फिलहाल क्या बता रहा हूँ, सेल के न्यूक्लियस में पड़ा है जी डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, जिसके ऊपर एक कोडेड इंफॉर्मेशन है और वो प्रोटीन्स की फॉर्म में रिफ्लेक्ट होनी है सेल के साइटोप्लाज्म में। तो इसके लिए जरूरत अब किसकी पड़ेगी? आरएनए की, है ना। हमने ये पढ़ा था कि ओरिजिनली आरएनए जेनेटिक मटेरियल था, फिर डीएनए ने ये फंक्शन टेक ओवर कर लिया, तो आरएनए क्या खत्म हो जाना चाहिए था? आरएनए का कोई अस्तित्व नहीं बचना चाहिए? क्या आरएनए की कोई आइडेंटिटी नहीं रह जानी चाहिए थी? नहीं, आरएनए के अपने काम है। डीएनए भी एक तरह से अधूरा सा हो जाएगा अगर आरएनए मदद नहीं करेगा, अगर इस पूरी प्रक्रिया में आरएनए इन्वॉल्व नहीं हुआ, राइट जी। सो ब्लूप्रिंट जो है, इनकोडेड इंफॉर्मेशन जो है, मैसेंजर आरएनए तक पास ऑन होगी। आरएनए कई तरह के, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, और कैसे ये प्रोटीन्स का निर्माण होगा ये हमने आगे देखना है।
सो एक और टर्म आपके लिए आ गई जी, ऑल माई राजा बेटा एंड वानी बेटियां, लिखिए वो टर्म, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। इससे पहले किसकी परिभाषा लिखी थी? रेप्लिकेशन। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए इनटू आरएनए। और रेप्लिकेशन में डीएनए स्वयं अपनी कॉपी बना रहा है। यहां पे ट्रांसक्रिप्शन में द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए इनटू आरएनए। राइट जी। नाउ याद कर लीजिए आरएनए क्या क्या काम करता था। आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए कैटालिस्ट का काम कर सकते हैं, आरएनए एंजाइम्स की तरह काम कर लेते हैं। राइबोजाइम एक उदाहरण दी थी। आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज समथिंग जो अब हमने पढ़ना है। राइट, ठीक है, बढ़े आगे। आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए एंजाइम की तरह काम करता है, आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व्ड है। क्या है जी रोल उसका? उसके लिए पहले जानना होगा टाइप्स ऑफ आरएनए, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। थोड़ा सा बेसिक आपको याद होगा क्लास 11th में भी शायद, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, अभी उसी की थोड़ी सी डिटेल्स हमने पढ़नी है। सो देखते हैं जी पहले टाइप्स ऑफ आरएनए में एमआरएनए, हेडिंग दे लीजिए मैसेंजर आरएनए, जो कि संदेश पास ऑन करता है, मैसेज लेके जाता है। इट कैरीज मैसेज फ्रॉम डीएनए। क्या मैसेज, कैसा मैसेज, वो भी हम देखेंगे। डीएनए का संदेश लेके गया। ये टेम्पलेट की तरह काम करता है जब प्रोटीन सिंथेसिस होगा। इट कैन हैव वन और मोर सिस्ट्रॉन्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे सिस्ट्रॉन क्या है, ये भी बताता हूं अभी। I'll repeat, mRNA, messenger RNA, is a type of RNA. It carries message from DNA. It is acting as a template for protein synthesis. पूरा टॉपिक पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस का। It can have one or more cistrons. What is a cistron? डीएनए पता है जी, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम जीन कह देते हैं। सिस्ट्रॉन है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस विच कोड्स फॉर अ सिंगल प्रोटीन। लिखिए, नोट कीजिए, सिस्ट्रॉन न्यूक्लियोटाइड्स का एक सीक्वेंस है, ए टी जी से, जैसे हम सीक्वेंस की बात करें, न्यूक्लियोटाइड्स का एक डेफिनेट सीक्वेंस है विच इज कोडिंग फॉर अ सिंगल प्रोटीन। ठीक है, अभी हम पॉलीसिस्ट्रॉनिक, मोनोसिस्ट्रॉनिक की बात भी करेंगे। पहले आप सिस्ट्रॉन शब्द को समझ लीजिए, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विच कोड्स फॉर अ सिंगल प्रोटीन। नाउ मैसेंजर आरएनए दो तरह के हैं, हमने कहा जी मोनोसिस्ट्रॉनिक, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। सिस्ट्रॉन क्या था? सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। नाउ मोनोसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर आरएनए कंटेन्स सिंगल सिस्ट्रॉन। वो कहेगा भैया मेरे पास एक ही सिस्ट्रॉन है, एक ही सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है, और ये यूकैरियोट्स के केस में है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक जो है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक मतलब पॉली मतलब ज्यादा, मेनी सिस्ट्रॉन्स। अब आप पहले देख लीजिए, मोनोसिस्ट्रॉनिक जो है मैसेंजर आरएनए यूकैरियोट्स में है, डायग्रामेटिकली आपको दिखाया गया है, एक सिंगल प्रोटीन के लिए ये मैसेज कैरी कर रहा है, मोनोसिस्ट्रॉनिक। नाउ व्हाट इज पॉलीसिस्ट्रॉनिक? पॉली मींस मेनी, contains multiple cistrons. It is found in prokaryotes. P से प्रोकैरियोट, P से पॉली, ऐसे याद रख लो। मैसेंजर आरएनए का जिक्र हो रहा है, मेन हेडिंग क्या है? आरएनए, टाइप्स ऑफ आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, जो हमने पढ़ने हैं। मैसेंजर आरएनए मैसेज लेके जा रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस में टेम्पलेट का काम कर रहा है, राइट। मैसेंजर आरएनए के प्रकार की बात कर रहे हैं, मोनोसिस्ट्रॉनिक एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक। सिस्ट्रॉन, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कोडिंग फॉर अ प्रोटीन। सो पॉलीसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर आरएनए जो है, it contains multiple cistrons and it is found in prokaryotes. Can you see this? Polycistronic messenger RNA prokaryotes में है, multiple proteins, कितने सारे प्रोटीन्स के लिए कोडिंग कर रहा है। ठीक है जी। ना हेडिंग था जी टाइप्स ऑफ आरएनए, जिसमें पढ़ लिया एमआरएनए, और अब जिक्र करते हैं टीआरएनए का। टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर आरएनए। कैन यू सी दिस स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, क्लोवर लीफ शेप स्ट्रक्चर। इंटरेस्टिंग है ना।
क्लोवर लीफ शेप्ड स्ट्रक्चर है जी इसका। ये क्या करता है? इट कैरीज करेक्ट अमीनो एसिड्स टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ट्रांसफर आरएनए कहेगा मैं अमीनो एसिड पकड़ पकड़ के लाता हूं भैया प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। प्रोटीन्स क्या है? अमीनो एसिड के पॉलीमर ही तो है। मैसेंजर आरएनए एक मैसेज लेके आ गया, भैया प्रोटीन बनाओ। सेल के साइटोप्लाज्म में कह रहा है प्रोटीन बनाओ। किससे बनेंगे प्रोटीन? अमीनो एसिड से। एक दीवार अगर बनानी है, दीवार बनाने के लिए ईंटें चाहिए, अमीनो एसिड्स चाहिए। तो फिर किसी को जाकर के एक एक दीवार बनाने के लिए एक एक ईंट उठा के लाना पड़ेगा ना, है ना? जैसे लेबर ये काम करते हैं, मजदूर एक एक ईंट उठा रहा है, कैरी करके ला रहा है, ट्रांसफर कर रहा है एक से दूसरी जगह। सो वही काम यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए कर रहा है। इट कैरीज दी करेक्ट अमीनो एसिड्स टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जब हम पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे ना प्रोटीन सिंथेसिस का, इन चीजों का जिक्र दोबारा होगा। फिलहाल हम सिर्फ टाइप्स ऑफ आरएनए पढ़ रहे हैं। मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए भी बताऊंगा अभी। राइट जी? ट्रांसफर आरएनए क्लियर? नेक्स्ट क्या है? तीसरा टाइप आरएनए। एक आर छोटा लिखा है इसमें। स्मॉल आर इज स्टैंडिंग फॉर राइबोसोमल। राइट जी? सो दिस इज राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल नाम से पता चल रहा है भाई राइबोसोम्स में प्रेजेंट। राइबोसोम सेल की प्रोटीन फैक्ट्री है, ये हमने पढ़ा था। सो ये प्रोटीन सिंथेसिस में जो है हेल्प कर रहा है। इट हेल्प्स इन कैटालाइजिंग दी प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर याद कर लीजिए। राइबोसोम्स क्या हैं? दे सिंथेसाइज द प्रोटीन्स। दे आर मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। राइबोसोम्स में मैंने लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट भी बताए थे। 70s राइबोसोम्स, 80s राइबोसोम्स। क्लास 11th में जब हमने सेलुलर स्ट्रक्चर पढ़ा था, वहां पे मैंने आपको राइबोसोम्स के बारे में बताया था। चलो, 3 तरह के मैंने आरएनए बता दी। एक क्वेश्चन हो जाए। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? सिंपल है, इजी है। ऑल ऑफ यू आर रेडी? चलो, ऑल द बेस्ट। आई वांट कि सब सही जवाब दें, बड़ा आसान है क्वेश्चन। ओके जी। विच ऑफ दीज हैव क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर? ये क्वेश्चन आता भी एग्जाम में। 3 तरह के आरएनए बताए थे, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। सो क्लोवर लीफ शेप्ड स्ट्रक्चर जो है वो पाया जाता है जी टीआरएनए में, ट्रांसफर आरएनए। इज इट क्लियर? राइट? डीएनए का रेप्लिकेशन हमने समझा। क्या क्या एंजाइम्स इन्वॉल्व थे? हेलिकेस, आरएनए प्राइमेस, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेस। आने वाले सेशंस में और ज्यादा एंजाइम्स के बारे में हम जानेंगे, और ज्यादा नई टर्म्स आएंगी। जो आज आपने नोट्स बनाए हैं, प्लीज इन्हें रिवाइज जरूर करना। बड़ा टेक्निकल टॉपिक है ये। इवन बोर्ड एग्जाम्स देने आपने, क्लास 12 स्टूडेंट्स ने जिन्होंने बोर्ड एग्जाम्स देने हैं, वहां भी डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पूछा जाता है। आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस एंड जो टाइप्स ऑफ आरएनए बताए हैं ना, ये अगली क्लास में भी इंफॉर्मेशन यूज होगी। अगर आपने रिवाइज नहीं करा, सो ट्रस्ट मी, फिर आपको प्रॉब्लम होगी, है ना? बराबर का एफर्ट होना चाहिए ना दोनों तरफ से। टीचर्स अपना एफर्ट कर रहे हैं, आपके मेंटर्स अपना एफर्ट कर रहे हैं, डीपीपीज आपके लिए तैयार हो रही हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर्स। आपको भी मेहनत करनी है। अल्टीमेटली जो सेल्फ स्टडी है ना, वो काम आएगी आपकी। ठीक है मेरे बेटा? सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्परस फ्यूचर। नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड।